ये औरत जाती है सुसाइड करने, बट उसके पीछे आ जाता है एक प्यारा सा आदमी जो कि उसको कन्विंस करता है कि तुम सुसाइड मत करो। बट क्या वो सच में कन्विंस करने आया था या फिर नहीं? अगर सर्वाइवल मूवीज पसंद है तो 2024 की ये मूवी आपको बेशक पसंद आएगी। हेलो फ्रेंड्स, मैं शिहाब अलहद वेलकम करता हूँ आपका शिहाब एक्सप्लेन्स के एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैंने 2024 की मूवी डोंट मूव को एक्सप्लेन किया है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो मूवी के स्टार्टिंग में हमें आयरिश नामक एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि अपने हस्बैंड के साथ लेटी हुई है, बट अंदर ही अंदर उसको एक गम है जो कि खाया जा रहा है। एक्चुअली इसका एक छोटा सा बच्चा था जो कि कुछ दिन पहले मर चुका था। आज ये पहाड़ों के ऊपर आई थी ये सोच के कि मैं कूद जाऊंगी और अपने बेटे से मिल लूंगी। तभी पीछे से रिचर्ड नामक एक लड़का आ जाता है और वो आके उसको बोलता है कि तुम क्यों कूद रही हो। ये बोलती है कि बकवास मत करो और मुझे अपना काम करने दो क्योंकि इस दुनिया में मेरे लिए कुछ भी नहीं लग। रिचर्ड वहाँ पे बैठ जाता है और वो उसको कन्विंस करता है कि देखो ये दुनिया बहुत ही अच्छी है, यहाँ पे दुख तो है बट सुख भी है। तो अगर हम लोग सुसाइड ही कर ले तो हमारे किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन तो नहीं निकलेगा ना। ऐसे ही वो बात करता है। आयरिश बोलती है कि मेरा एक लड़का था जो कि सिर्फ मेरे लापरवाही की वजह से इस दुनिया को छोड़ के चला गया। अब मेरी भी इस दुनिया में खास कोई जरूरत नहीं है, इसलिए मैं मर के अपने बेटे से रियूनाइट होना चाहती हूँ। रिचर्ड बोलता है कि ठीक है, मैंने तुमको जितना समझाना था समझा दिया, अब मैं भी जा रहा हूँ, अब तुम देख लो क्या करते हो। आयरिश थोड़ी देर ये सोचती है कि शायद सुसाइड करके मेरा कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए वो सुसाइड करना पोस्टपोन कर देती है और वो रिचर्ड के साथ धीरे धीरे पहाड़ से नीचे उतरने लगती है। रिचर्ड बोलता है कि दूसरी बार ये सब करने के बारे में सोचना भी मत। ये लड़की बोलती है ठीक है। ऐसे करके वो लोग अपने गाड़ियों के पास आते हैं और आयरिश उसको गुड बाय करने ही वाली है। तभी पीछे से रिचर्ड आके इलेक्ट्रिक शॉक देके आयरिश को वहीं पे बेहोश कर देता है और फिर उसके हाथ पैर बांध के उसको एक इंजेक्शन दे देता है। एक्चुअली रिचर्ड जो है वो एक साइकोपैथ किलर था जो कि ऐसे ही लोगों को विदाउट एनी रीजन बस मजाक मस्ती के लिए मारा करता था। आयरिश की जब आंख खुलती है तो वो देखती है कि वो कार के बैक सीट में है और रिचर्ड कार चला रहा है। वो उसको पूछती है कि तुम मुझे कहाँ लेके जा रहे हो। रिचर्ड बोलता है कि क्या फर्क पड़ता है क्योंकि तुम तो मरने वाली थी ना वैसे भी। अब आयरिश ऐसे उसको बातों में उलझा रही है, बट एक्चुअली वो अपने वॉच से अपने हस्बैंड को कॉल करने की कोशिश करती है। बट रिचर्ड बोलता है कि यहाँ पे कोई सिग्नल नहीं है, वरना मैं कोई चूतिया थोड़ी ना हूँ कि मैं तुम्हारा वॉच तुम्हारे कलाई पे ही रहने दूं। बट चुपके से आयरिश अपने पॉकेट से एक नाइफ निकाल देती है और पीछे से अपने रस्सी को काट देती है और वो रिचर्ड के ऊपर हमला कर देती है। तो सामने एक पेड़ से उनकी गाड़ी ठुक जाती है और ये दोनों जैसे जैसे करके बाहर निकलते हैं। तभी आयरिश एक चाकू तानती है उसके ऊपर और बोलती है कि दूर रहो मुझसे। रिचर्ड बोलता है कि देखो तुम जो भी कर लो 20 मिनट बाद तुम वैसे भी पैरालाइज्ड हो जाओगी क्योंकि मैंने तुमको एक इंजेक्शन दिया है जो कि एग्जैक्टली 20 मिनट बाद अपना काम शुरू कर देती है और धीरे धीरे तुम्हारा पूरा बॉडी पैरालाइज्ड हो जाएगा और तुम कुछ भी हिला नहीं पाओगी। बट फिर भी वहां से आयरिश भागने लग जाती है। आयरिश जब वहां से भागती है तो भागते भागते वो देखती है कि धीरे धीरे सच में उसके हाथ पैर काम करना बंद कर रहे हैं। थोड़ी देर पहाड़ों में भागने के बाद वो देखती है कि उसका दाहिना पैर काम करना बंद कर चुका है और सामने जाके बायां पैर भी दम तोड़ देता है। तभी वो वहां पे गिर जाती है और पीछे से रिचर्ड आ जाता है। वो चुपके से एक जगह पे बैठी थी, अपना हाथ पैर नहीं हिला पाती है, बट उसके ऊपर बहुत सारे चींटियां आ जाती है। तभी वो जोर से चिल्ला देती है और वहां पे रिचर्ड वो सुन देता है। बट इससे पहले कि वो उसको पकड़े आयरिश धीरे धीरे अपने आप को पानी में फेंक देती है और बहाव से तैरने लगती है। आयरिश पानी में ऐसे ही बहती गई, बट एक टाइम आया जब उसको किनारा मिल गया और वो धीरे धीरे किनारे से ऊपर आ जाती है। तभी 20 मिनट भी पूरे हो जाते हैं और उसका पूरा शरीर ही पैरालाइज्ड हो जाता है। तभी वहाँ पे एक बूढ़ा आदमी आता है जो कि आयरिश को वहाँ पे पड़ा हुआ देखता है। वो आके बोलता है कि तुम कौन हो, यहाँ पे क्या कर रही हो। बट आयरिश अपना पूरा हाथ पैर कुछ भी हिला नहीं पाती है, सिर्फ अपने पल के झुकाती है। वो बूढ़ा आदमी बोलता है कि क्या तुम मुसीबत में हो। वो अपने पलक को एक बार झपकाती है जिसका मतलब है कि हाँ, और 2 बार झपकाती है जिसका मतलब है ना। वो बूढ़ा आदमी बोलता है कि तुम यहाँ पे थोड़ा इंतजार करो, मैं एक ट्रॉली लेके आता हूँ। तो वो एक ट्रॉली लेके आता है और आयरिश को उसके ऊपर बिठा के वो अपने घर में लेके जाता है। बूढ़ा आदमी उसको लेके आके सोफे में लेटा देता है और तभी उसके दरवाजे में कोई नॉक करता है।
आयरिस जोर जोर से पलके झपटाती है, जिसका मतलब है कि वो कोई डेंजर सेंस करती है। बट वो बूढ़ा आदमी फिर भी दरवाजा खोल ही देता है और वो देखता है कि वहाँ पे रिचर्ड खड़ा था। रिचर्ड भयानक एक्टिंग करता है और वो बोलता है कि वो बहुत ही मुसीबत में है और वो अंदर आना चाहता है। अंदर आके वो रोने की एक्टिंग करता है और बोलता है कि मेरी पत्नी जो है वो लापता हो चुकी है, क्योंकि मेरे बेटे की मौत हो जाने के बाद उसका मानसिक संतुलन एकदम खराब हो चुका है। क्या आपने मेरी पत्नी को कहीं पे देखा? इस आदमी को रिचर्ड के ऊपर थोड़ा तो शक है, बट रिचर्ड इतने कन्विंसिंग वे में बोलता है कि मेरी पत्नी को पैरालाइज होने की बीमारी है और अगर जल्दी से उसको मेडिकेशन नहीं मिला तो वो जिंदगी भर के लिए पैरालाइज्ड ही रह जाएगी। वो आदमी उसको बोलता है कि तुम उसको फोन क्यों नहीं करते? रिचर्ड बोलता है कि जब मैं मेरी बीवी के पीछे भाग रहा था जंगलों में, तभी मेरा फोन कहीं पे गिर के टूट गया है, मेरे पास है ही नहीं। वो आदमी कन्विंस्ड हो जाता है और वो रिचर्ड को सच बोलने ही वाला है, तभी उसका फोन रिंग करने लग जाता है। और ये बूढ़ा आदमी बोलता है कि ठीक है, मैं पुलिस को फोन कर देता हूँ, तुम पुलिस को ही ये सब कुछ बोल देना। अब इस आदमी ने सोफे के पीछे छुपा के रखा है आयरिश को। ये उठ के जब भी कॉल करने लगता है, पीछे से रिचर्ड उसके ऊपर हमला कर देता है और इन दोनों का थोड़ा सा फाइट हो जाता है। बट रिचर्ड उसके पैर में चाकू मार के, फिर उसके पेट में चाकू मार के उस आदमी को वहीं पे मार डालता है। तभी वो गराज से पेट्रोल लेके आता है और उस आदमी के लाश के ऊपर डाल देता है और पूरे घर में डाल देता है ताकि वो इन सब चीजों को जला सके। घर में आग लगा के जब रिचर्ड बाहर जाता है और अपना गाड़ी स्टार्ट करता है, तब वो देखता है कि खिड़की हिल रही है। एक्चुअली आयरिश को जब लग रहा है कि ये पूरा घर जल जाएगा और मैं भी मर जाऊंगी, तो बस अपने सर्वाइवल के लिए वो अपना हाथ जैसे तैसे करके हिला के खिड़की का रोप पकड़ के उस खिड़की को हिला के एक सिग्नल दे रही है बाहर कि मैं जिंदा हूँ। रिचर्ड आता है, आयरिश को उठाता है और अपने गाड़ी में लेके जाता है। रिचर्ड आयरिश को लेके उस केबिन से वहां से निकल जाता है। तभी रिचर्ड को उसके बेटी का फोन आता है और यहाँ से हमको पता चलता है कि रिचर्ड की एक बेटी भी है और उसकी एक बीवी भी है। वो दोनों रिचर्ड को बोलते हैं कि हम दोनों तुमसे मिलने आ रहे हैं। रिचर्ड बोलता है कि नहीं नहीं, मेरा अभी काम पूरा नहीं हुआ, मुझे थोड़ा अकेला काम है, मैं बाद में तुमसे बात करता हूँ। रिचर्ड की बीवी बोलती है कि बहुत रह लिए तुम अकेले, अभी हम दोनों आ रहे हैं और तुमसे मिलने आ रहे हैं, हम दोनों रहेंगे साथ साथ। पेट्रोल भरवाने के लिए ये लोग एक पेट्रोल पंप पे रुकते हैं। आयरिश बहुत ही कोशिश करती है अपनी सीट बेल्ट खोलने की, बट वो नहीं खोल पाती है। तभी खिड़की के बाहर वो देखती है कि एक बच्चा खेल रहा है और वो उसके पास भी आता है। फिर उसको अपना बच्चा याद आ जाता है और उसके साथ में वो जो खेलती थी, वो जो पल गुजारे थे, वो सब कुछ उसको याद आता है। तभी उसकी माँ आती है और उस लड़के को वहां से लेके चली जाती है और रिचर्ड भी आ जाता है और वो दोनों फिर से चलती है। रिचर्ड अपने कार के पास आता है ताकि वो अपने कार को ठीक कर सके। ट्रक के अंदर ही वो आयरिश को छोड़ देता है और अपना गाड़ी ठीक करने लग जाता है। तभी वहाँ पे एक पुलिस ऑफिसर आ जाता है और आके बोलता है कि इस गाड़ी की रिपोर्ट दर्ज हुई है, ये गाड़ी किसकी है? रिचर्ड बोलता है कि अरे ये गाड़ी तो मेरी ही है, शायद आपको कोई गलत फहमी हुई है। एक्चुअली मैं अपने दोस्त की कार लेके आया हूँ यहाँ पे ताकि मैं अपने गाड़ी को ठीक कर सकूँ। मेरी वाइफ ने बहुत ज्यादा दारू पी के इस गाड़ी को यहीं पे ठोक दिया था। ये पुलिस ऑफिसर बोलता है कि क्या मैं आपके वाइफ के साथ थोड़ा बात कर सकता हूँ? रिचर्ड बोलता है कि नहीं सर, उसकी तबीयत बहुत ही खराब है, आप उससे बात नहीं कर सकते। तभी आयरिश अपना उंगली हिला के खिड़की को नीचे करती है, ये इंडिकेट करने के लिए कि वो बात करना चाहती है। वो ऑफिसर उसके पास आता है और गलती से देख लेता है कि वहाँ पे सीरियस और इंजेक्शन सब कुछ पड़े हैं। तभी वो अपना गन निकालने ही वाला है, तभी पीछे से रिचर्ड आ जाता है और बेरहमी से मार मार के वहीं पे उसको मार डालता है। यही नहीं, उसके पूरे गाड़ी में वो आग लगा देता है ताकि इस खून का कोई भी ट्रेसेस वहां पे ना बचे। अब आयरिश का पैरालाइज शरीर थोड़ा थोड़ा ठीक हो रहा है। तभी वो रिचर्ड को बोलती है कि देखो, मुझे पता है कि तुम्हारी एक बेटी है, तुम्हारी एक पत्नी है, तुमको उन लोगों के साथ टाइम गुजारना चाहिए, तुम ये सब क्या कर रहे हो? तुम्हें 2-3 लोगों को मार दिया है, मुझे मारने वाले हो, क्या ये सब ठीक है? तुमको एक नॉर्मल जिंदगी जीनी चाहिए अपनी फैमिली के साथ। एक्चुअली वो उसको इमोशनल करना चाहती है ताकि वो ये सब ना करे, बट रिचर्ड तो एक छटा हुआ बदमाश है, ये सब बातों का उसके ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ता। रिचर्ड गाड़ी को एक लेक के पास पार्क करके उसको बोलता है कि यही हमारा फाइनल डेस्टिनेशन है। अब सच में आयरिश को डर लग रहा है और वो बोलती है कि प्लीज मेरा हस्बैंड मुझे ढूंढ रहा होगा, प्लीज मुझे छोड़ दो, जाने दो। ये उसको एक बोट में डाल के लेक के एकदम बीचों बीच लेके आता है ताकि वो उसको वहीं पे शूट करके मार सके। जब रिचर्ड पीछे घूमता है तो आयरिश देखती है कि वहां पे एक चाकू रखा हुआ है और उसके दिमाग में एक छोटा सा प्लान खेल जाता है। वो उसको बोलती
बोलती है कि प्लीज मेरे पिछले वाले पॉकेट में मेरे बेटे की एक फोटो है, मैं उसको एक बार देखना चाहती हूँ मरने से पहले। रिचर्ड ये उसकी आखिरी ख्वाहिश भी पूरी कर देता है और जब भी वो पीछे झुकता है वो फोटो लेने के लिए, आयरिस झट से वो चाकू उठा के उसके चेहरे में दे मारती है और वहां से खून निकलने लग जाता है। रिचर्ड पानी में गिर जाता है और वो इससे पहले कि उठे आयरिस के हाथों में रिचर्ड की गन लग जाती है और वो उसको लगातार शूट करके उसको पानी में गिरा देती है। बट इन सब शूटिंग के चक्कर में उन लोगों की नाव में भी छेद हो चुका था, जिससे कि नाव में भी पानी भरने लगा है। अब आयरिस को पता चल रहा है कि वो शायद मर जाएगी, बट वो एक्चुअली तैरने लगती है और तैरते तैरते वो धीरे धीरे आके किनारे में लग जाती है। आयरिश खुश है क्योंकि उसने अपने आप को एक किलर के हाथों से बचा लिया है और उसको जो ये लाइफ का एक नया तोहफा मिला है वो उसको बहुत ही अच्छी तरीके से निभाएगी और फिर कभी सुसाइड की कोशिश नहीं करेगी। दूसरी तरफ हम रिचर्ड को देखते हैं जो कि पानी से निकल के मदद की भीख मांगता है और आयरिश को बोलता है कि प्लीज मुझे बचाओ, एम्बुलेंस को फोन करो, ब्ला ब्ला। बट वो ऐसा नहीं करती और रिचर्ड को वहीं पे मरने के लिए छोड़ के वो वहां से चली जाती है और इसी सीन के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो वीडियो को इतनी देर तक देखने के लिए शुक्रिया। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में बताइएगा। कौन से मूवी के ऊपर एक्सप्लेनेशन चाहिए ये भी मुझे कमेंट्स में बताइए। चलो तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखना है।